प्रकृति का नियम है बदलाव, पर यहाँ पर तो सियासत का नाम ही बदलाव है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सियासी जो सरगर्मियाँ जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी है और बैठकों का दौर भी जारी है। चाहे बात करें घाटी की, चाहे बात करें जम्मू की, हम बात तो लगातार ऑल पार्टी मीट जैसे जम्मू में हुई थी, उसके पहले ही कश्मीर में हुई थी और आरोप प्रति और लगातार लग रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी उस तरह से उभर कर सामने आएगी जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद के होते हुए पार्टी का वो वकार, वो ओहदा पहुंचा था। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय मनहास जी, कांग्रेस पार्टी के साथ थे, अब नहीं है, ये कहेंगे, ज़रूर कहना चाहेंगे कि अब ये आज़ाद साहब के समर्थक हैं। ये जानते हैं इनसे क्या कहना है इनको, आज़ाद साहब की पार्टी का क्या नाम होगा आने वाले समय में और किस तरह से आज़ाद साहब आने वाले इस असेंबली इलेक्शंस में भागीदारी लेंगे। संजय सर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। आपके चेहरे की स्माइल कुछ दिखा रही है कि लगता है कांग्रेस से छोड़ी है, आज़ाद साहब का दामन थामा, पर खुशी आपके चेहरे पर अलग कुछ जाहिर कर रही है, क्या कहना चाहते हैं? मुझे खुशी इस करके है कि हम एक ऐसे पेड़ के साए में हैं आज। आप पार्टी के साथ जुड़े थे, किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़े थे? नहीं, यदि मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया हुआ था तो मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को ही ज्वाइन किया हुआ था जब मेरी ज्वाइनिंग जो है वो हुई थी। और आज़ाद साहब की सेकुलर सोच और आज़ाद साहब का जो काम करने का स्टाइल था, हम लोग, मैं खासकर उन्हीं से प्रभावित होकर कांग्रेस जो है वो ज्वाइन किया था। और इसी प्रकार से उसी एक व्यक्ति की वजह से आपने ज्वाइन किया था कांग्रेस? इसमें कोई शक नहीं पर है। बार बार तो कहते थे एक परिवार है कांग्रेस, जब भी कोई पार्टी की बात करते हैं कहते हैं हमारा तो परिवार है, मिलजुल कर काम करता है। ऑटोमेटिकली पार्टी है, उसमें एक व्यक्ति का तो नहीं बोला जा सकता है। जब हम लोग जुड़ते हैं तो संगठन होता है, जनरल सेक्रेटरी मतभेद होते चल रहे हैं। थे, ये जानना चाहेंगे मतभेद कब से थे? देखिए, मतभेद मनभेद में बदल जाएंगे, नहीं। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मतभेद जो थे वो पार्टी के अंदर होते हैं, बर्तन से बर्तन जो है वो टकराता है, लेकिन जब इस कदर टकराएगा लेकिन कि रास्ता ही बदल लेकिन जाएगा। जब पानी जो है वो सर से ऊपर जो है वो चला जाता है तो उस समय फिर 50 साल लग गए पानी को ऊपर लाते हुए। एक सोच वाली बात है ना, यानी 50 साल लग गए सोचते समझते हुए कि रणनीति किस तरह की, नीतियां किस तरह की है। हमारा काम है आपसे सवाल पूछना जनाब। आप सवाल पूछिए और हम उसका उत्तर जो है वो देंगे, कोशिश करेंगे हम आपका उत्तर देने की। आप मुझे बताइए कि 50 साल लग गए आप बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंदिरा जी ने एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर से चुने जिनको भारत की राजनीति के अंदर जो है वो लिया। मुझे लगता है वो काबिल इंसान थे, इसलिए इंदिरा जी ने उनको चुनकर बिल्कुल और भारत की राजनीति के अंदर लिया। यहाँ अनेकों लोग थे, अनेकों लोगों में से सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब को ही चुन के क्यों लिया? इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर कुछ खासियत थी, तभी उनको चुन के लिया। तो वो भी, उन्होंने पार्टी की नीतियों से प्रभावित हो, तभी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी पार्टी का दामन थामा। आज़ाद साहब ऑलरेडी उस टाइम के ऊपर 28-29 साल के थे जब राजनीति के अंदर थे। वो जनरल सेक्रेटरी थे, यूथ कांग्रेस में थे, फिर वो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जो है वो गए। तो ऑटोमेटिकली इंदिरा जी को आज़ाद साहब जो हैं वो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, राजीव जी को उन्होंने गलत नहीं बोला। हम लोगों ने 8-9 सालों से तकरीबन, हम लोगों ने जब जम्मू कश्मीर के अंदर मीर साहब को यहाँ का अध्यक्ष जो है वो बनाया तो अनेकों MLAs जो हैं वो पार्टी छोड़ के यहाँ से चले गए, अनेकों वर्कर्स जो हैं वो पार्टी छोड़ के जो है वो चले गए, DDCs कई जो हैं वो छोड़ के, PRIs जो हैं वो कई छोड़ के चले गए। तो उस समय हम लोगों ने अप्रोच किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए राहुल जी से मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता था, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सोनिया जी से मिलना जो है वो मुश्किल होता था। लेकिन आज़ाद साहब को हम लोगों ने अप्रोच किया कि मीर साहब की इस लीडरशिप में बहुत सारे लोग जो हैं वो चले गए। सही था ना कि गुलाम नबी आज़ाद वर्सेस गुलाम अहमद मीर चल रहा था। वर्सेस तो नहीं, देखिए नहीं, इसमें वर्सेस नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब कहाँ हैं, मीर साहब जो है वो कहाँ हैं, इसमें वर्सेस नहीं बोला जा सकता। आपने खुद ही कहा परिवार तो सब बराबर होते हैं ना। फिर
ऊपर या ऐसे करने नहीं नहीं नहीं, ऊपर अपने परिवार तो बराबर होते हैं ना सर। अपने अपने दायित्व जो है वो दिए जाते हैं। जब इंसान उस दायित्व को जो है वो नहीं निभाता है तो उसके खिलाफ जो है वो हो जाते हैं। कि प्रधानमंत्री जी ये जो आंसू निकाले थे वो कहीं ना कहीं दिल पर असर कर गए थे गुलाम नबी आजाद साहब के। कहने को तो यही आ रहा है प्रधानमंत्री जी के आंसू जो थे वो प्रधानमंत्री जी ने यदि आंसू बहाए हुए हैं तो वो रश्मि शर्मा या संजय मनहास के लिए नहीं बहा सकते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उनके लिए अगर आंसू बहाए तो वो एक इंसानियत का नाते जो है वो आंसू बहाए। उन्होंने, आपने उसका देखा, इंसानियत के नाते मतलब कोई रिश्तेदार, आपने उस वक्त देखा नहीं कि आज़ाद साहब ने क्या बोला और मोदी जी ने क्या बोला कि जिस वक्त आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो आतंकवादियों के बम ब्लास्ट में जो है वो कईयों की बाजू नहीं, कईयों की टांगें नहीं थी। वो लोग जिस वक्त आज़ाद साहब के उनके बच्चे जो थे वो आज़ाद साहब के साथ में जब वो गले लगे कि हमारे पापा दीजिए, हमारी माएँ जो हैं वो दीजिए, कोई हमारी बहन को ढूंढता था, तो उस वक्त मोदी जी जो थे वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उस समय जो है वो आज़ाद साहब को जब वो फ़ोन के ऊपर बात करते थे तो आज़ाद साहब के, क्योंकि इंसान तो इंसान है ना, चीफ मिनिस्टर तो बाद में है, इंसान ही तो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उस वक्त आज़ाद, उस वक्त आज़ाद, यस, बनाने वाली भी जनता है। उस वक्त आज़ाद साहब की आंखों से जो है वो आंसू निकले और मोदी जी ने वो वाक़या जो था जब इनके जाने का, यहाँ से जब इनको अलविदगी का इनका समय था, तो उस वक्त जो है उन्होंने वो वाक़या जो है वो याद किया कि आज हम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को जो है वो यहाँ से अलविदा कर रहे हैं जिनकी ये छवि थी हमारे। यानी आंसू काम कर ही गए कहीं ना कहीं। नहीं, आंसू करने वाली कौन सी बात है? आप लोग आप मेरे साथ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपको अधिकार है। अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई तो वो क्या पाकिस्तान के हैं, क्या भारत के हैं? पार्टी बना सकते हैं वो, उन्होंने पार्टी बनाई हुई है और लोगों के हित में पार्टी बनाई। पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम अभी जो है वो आज़ाद साहब बहुत जल्द जो है वो अनाउंस करेंगे। और तमाम एक सवाल फिर से करते हैं, ऐसा क्यों होता है? मोस्टली देखने को आया, बड़े सारे नेता लोग हैं जो कहते हैं हम अपनी जनता के लिए, जनता हमारी है, हम जनता के हित के लिए काम करते हैं, और तब जब सत्ता में होते हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे होते हैं, पोजीशन को एंजॉय कर रहे होते हैं, तब वो पार्टी छोड़ने का सोचते भी नहीं, दूर दूर तक नहीं सोचते। जो ही विपक्ष में आते हैं कहते हैं जी हमारी तो यहाँ सुनवाई नहीं, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हम जनता की आवाज़ को आगे नहीं, चलिए पार्टी छोड़िए। पहले आज़ाद साहब के बारे में आप लोग जो हैं वो, आप मीडिया के लोग हैं, आप भी पहले पढ़ लीजिए। और हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनता और जनता जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, जनता भली भांति जानती है। देखिए मैं जनता भली भांति, देखिए आज़ाद साहब के काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। बराबर हम आपके सवाल ये मत बोलिए ना मैं पढ़ने की जरूरत, आप हमें मत बोलिए ना। मैं तभी आपको बता रहा हूँ ना, आज़ाद साहब जो थे वो जब मिनिस्टर थे उनको मिनिस्टर का पद जो है वो छोड़ दिया और उन्होंने पंजाब को संभाला, जहाँ पे पंजाब के अंदर एक सीट भी नहीं थी। आज़ाद साहब जो है वो 2.5-3 साल पंजाब के अंदर रेगुलर काम किया और सरकार जो है वो बना के, नाम तो कांग्रेस पार्टी का जुड़ा था ना, तो मेहनत किसने की? अगर उससे पहले कांग्रेस, अगर कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नाम होता उस समय तो फिर तो उसके रेजिग्नेशन देने की आज़ाद साहब को आवश्यकता नहीं थी। लेकिन रेजिग्नेशन दिया, सत्ता जो है वो उन्होंने छोड़ी और काम किया ग्राउंड लेवल के ऊपर, और पंजाब के अंदर जो है वो कांग्रेस की सरकार बना के इतना लंबा अर्सा क्यों लग गया? यानी 50 साल का ही करियर। वही दूसरी तरफ बात करें हम देवेंद्र राणा जी की, हम तो सबको पूछते हैं भाई, हमारा काम है कटाक्ष में लाते हैं। देवेंद्र राणा जी ने भी 30-35 साल का करियर था एनसी के साथ, और एंड में क्या कहकर छोड़ा? ओ भाई जनाब मेरी डोगरों की आवाज़ नहीं उठाने देते थे जम्मू की, अब जम्मू डिक्लेरेशन बनेगा। आज़ाद साहब जो है वो किसी, आज़ाद साहब जो है वो किसी डोगरा की बात नहीं है, किसी मुसलमान की बात नहीं है, किसी ईसाई की बात नहीं है। आज़ाद साहब ने जब भी बात की है, जम्मू कश्मीर के 3 खित्ते हैं, इसमें जो भी व्यक्ति हैं, जो भी रिलीजन है, उन रिलीजन की जो है वो बराबर बात की। आज़ाद साहब ने अगर जम्मू को यात्री निवास यहाँ पे दिया तो कश्मीर के अंदर जो है वो हज हाउस भी बना के दिया। ये यात्री निवास जो है वो आज़ाद साहब ने 3 से 4 महीने के अंदर जो है वो बना के दिया। वो किसी बीजेपी वाले ने नहीं, किसी कांग्रेसी ने नहीं। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के अंदर आए, नहीं अपने से मतलब क्या होता है? आदमी, अरे आदमी में उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, सरकार ने दिया, काम करवाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। और भी तो बहुत सारे लोग सरकार के अंदर बैठे हुए थे, हर एक आदमी, हर एक किसने किया, किसने किया? 4 लाइन का देखिए जाकर, रिंग रोड का
अरे किस भाजपा ने यहाँ पे हिंदू की बात की और किस भाजपा ने यहाँ जो आपको यहाँ पे वो यात्री निवास जो है वो बना के दिया, मुझे बताइए। टेन्यूर था उनका, कार्यकाल में एहसान थोड़ी ना किया। कौन से कार्यकाल में, कौन से कार्यकाल में बताएं, मुझे बताइए किस पैसा कार्यकाल अपनी में जेब से थोड़ी खर्च करते हैं जो एहसान जताते हो जनता के। तो आज की डेट में सरकार के पास ही पैसा होता है, सरकार से ही लिया जाता है। आजाद साहब को जेब से थोड़ी लाते थे। आज अगर एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं, एहसान वाली हमने थोड़ी बोला एहसान किया, लेकिन उन्होंने ये सलाहियत थी, उनमें ये काबिलियत थी कि वो सेंटर से पैसा लाने की सलाहियत भी इंसान के पास में होनी चाहिए। आजाद साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने 5700 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी के लिए एक रात में रिलीज करवाया हुआ था। हाल ही में उन्होंने संबोधित किया जब जनता को, जब इनका अभी हाल ही में रैली थी तो उन्होंने कहा कि डेली वेजर्स की बात की है। तो ये जरूर पूछूंगी, जब आजाद साहब का टाइम था तो डेली वेजर्स के लिए क्या किया आजाद साहब ने, अब ये बताइए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब बेरोजगारी जो थी वो चरम सीमा के ऊपर थी। आज़ाद साहब एज सीएम जो थे वो 2.5 साल के पीरियड में अंदर ही यहाँ पे सीएम जो है वो रहे, इससे ज़्यादा समय उनको नहीं मिला हुआ था। डेली वेजर्स को, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए आज़ाद साहब ने डेली वेजर्स का नाम जो है वो दिया कि डेली वेजर हम लोग लगा सकते हैं, और आज़ाद साहब ने डेली वेजर जो हैं वो लगाए, अलग अलग विभागों के अंदर लगाए। उसके बाद अलग और सरकारें थी, जब आज़ाद साहब जो हैं 2008 के अंदर यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, 8 से लेकर 2022 हो चुका है और सरकारें आई यहाँ पे। ये आप उन सरकारों से ये प्रश्न पूछिए कि आप लोगों ने इनको कन्फर्म जो है वो क्यों नहीं किया। हमारी अगर आज़ाद साहब की सरकार बनती है और गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस को परमानेंट करने का काम या मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाएगा, ये हम लोग करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाजपा की डी पार्टी, पता नहीं बी पार्टी। अब आप कह रहे हैं अभी आपने डेली वेजरों का काम क्यों नहीं। हम बोल रहे हैं अगर हमारी सरकार आएगी, आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के सरकार या जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो हम ही लोग जो हैं वो इन डेली वेजेस को या तो परमानेंट करेंगे या मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो इन लोगों के ऊपर लागू करेंगे। अब आप इसमें बी टीम के ऊपर कहां से आगे? वो तो साफ तौर पर कहा जा रहा है, कई दल कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम तैयार करके कहां से आगे, कहां से आगे भाजपा की बी टीम कहां से कह रहे कहते तभी तो इतनी देर के पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी के कोई जो फाउंडर मेंबर है वो बीजेपी का कोई व्यक्ति है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के अपने लोग जो हैं वो उस पार्टी के अंदर जो हैं वो फाउंडर मेंबर रहेंगे, तो बीजेपी वाले कहां से आगे? उसमें कहा तो जा रहा है भाई डी पार्टी है, बी या डी जो भी है, सी पार्टी लाई जा रही है। गुलाम नबी आज़ाद जी का कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के आंसू काम कर गए और कहीं ना कोई सेटिंग चल रही है अंदर, ये तो सामने किस बात की मैडम, किस बात की सेटिंग चल रही है मुझे बताइए। मैं भी सुनना चाहता हूँ। जिस तरह से हम देवेंद्र राणा जी को साफ तौर पर पूछते थे, आपने भाजपा ने जब वो साफ इनकारते कुछ नहीं कह सकते, कहते थे सियासत है, कुछ भी हो सकता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बीजेपी को ज्वाइन किया? ये तो हम नहीं कह सकते भाई। नहीं किया तो आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में क्या हो सकता है? या हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी 5-10 दिन के अंदर जो है वो अनाउंस होने वाली है। आप मुझे बताइए उसमें हमारे फाउंडर मेंबर्स जो आएंगे उसमें क्या कोई बीजेपी का एमएलए आएगा या कोई उसमें बीजेपी का कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आएगा? तो हम बोलेंगे कि हम बीजेपी की बी टीम है। आम लोग जो है आज़ाद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो आगे की तश्कील जो है वो देने वाले हैं। इसमें टीम और सी टीम का कहां से? यस, डेफिनेटली नेशनल पार्टी बनेंगे जिसकी बुनियाद, जिसकी शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर से बनेगी। अरे गुलाम नबी आज़ाद साहब का पूरे भारत के अंदर जो है वो 50 साल का नेटवर्क है, वो काम किए हुए पूरे देश के अंदर जो है वो आज़ाद साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं। जो भी आज़ाद साहब नाम देंगे पार्टी को, हम लोग पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर से शुरुआत करेंगे और भारतवर्ष में काम करेंगे। जी, इतना मतलब विश्वास है आपको भी? यहाँ विश्वास क्यों नहीं है? क्या लगता है लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले हम असफल नहीं हैं जो हमें विश्वास ना हो, हम लोग सफल हैं इसलिए हमें विश्वास है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस। आज़ाद साहब एक टेस्टेड, उधर से रविंद्र राणा जी कहते हैं, उधर से रविंद्र राणा जी कहते हैं आज़ाद साहब जो हैं वो टेस्टेड नेता हैं, जम्मू कश्मीर के टेस्टेड नेता हैं, लद्दाख के वो टेस्टेड नेता हैं, आजमाए हुए नेता हैं। लेबोरेटरी से टेस्ट लोगों की कसौटी, लोगों की कसौटी के ऊपर खरा उतरे हुए लीडर हैं। छोड़िए ना, जनता पर छोड़िए, समय बताएगा। मैं भी जनता के ऊपर छोड़ रहा हूँ ना। जब जनता ने आज़ाद साहब को 2.5 साल में आजमाया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, तभी तो आज जनता जो है वो उभर कर कहते हजूर आते आते बहुत देर कर दी। नहीं, वो समय और स्थान जो होता है वो निश्चित होता है। वो समय के कारण जब समय इस वक्त आया तो आज़ाद साहब जो है वो चलिए 50 साल के बाद समय आया तो सही। चलिए ठीक है, देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। ये कहावत है, तैयार रहना चाहिए। अच्छा सोचो और बुरे के लिए भी तैयार हो। क्या ठीक कहते हो सर?
क्योंकि अब फैसला तो जनता का होगा जनाब। नहीं, हम तो जनता, आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग जनता के बीच में हैं, हम लोग ग्राउंड के ऊपर हैं। हम कोई ट्विटर के नेता नहीं है, फेसबुक के नेता नहीं है, तो क्या लगता है जितने भी नेता वो ट्विटर और फेसबुक के नेता हैं? सोशल मीडिया में विश्वास, भी नेता वो ट्विटर और फेसबुक सोशल के हैं। मीडिया में विश्वास जरूर करते हैं, लेकिन पहले ग्राउंड पे जाते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर विश्वास करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब को हमने उस दिन प्रश्न पूछने का कोशिश किया था, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मना कर दिया, भाई नहीं करना। क्यों मीडिया से इतना दूर रहते हैं? कौन से प्रश्न? जब आप वो संबोधित कर रहे थे जनता अरे को, गुलाम नबी आजाद साहब उसी मंच पर महाराजा हरि सिंह जी की गुलाम छुट्टी के नबी लिए बात नहीं आजाद गई। गुलाम नबी जो आजाद मेन मुद्दा आज का है, जो गरमाया हुआ मुद्दा है, उन्होंने कहा तारीफें तो की महाराजा हरि सिंह जी की, आपको- पर छुट्टी के लिए उन्होंने नहीं कहा कि हाँ छुट्टी मिलनी चाहिए। देखिए, हम लोग पावर में नहीं हैं। गुलाम नबी आजाद साहब नॉट इन बात तो पावर। फिर सुनिए, बाकी सुनिए, बातें सुनिए, क्यों कर रहे थे? सुनिए, डेली सुनिए, वेजर्स की बातें सुनिए, क्यों कर रहे थे? सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। ये जिस स्टैच्यू के पीछे नीचे आज 30 महीनों से 30 दिनों से प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, इस स्टैच्यू को यहाँ पे निर्माण करने वाले गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। हम लोग अपने बुजुर्गों की निंदा करने के लिए यहाँ पे नहीं हैं। अगर छुट्टी मिलती है हम लोग स्वागत करेंगे, और हमारे नेता कई लोग जो हैं वो इनके अनशन में जो है वो जो राजपूत सभा ने जो यहाँ पे रखा हुआ था प्रोग्राम, उसमें आपके हमारे मुताबिक छुट्टी मिलनी चाहिए। या बिल्कुल क्यों नहीं मिलनी चाहिए, जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। महाराजा हरि आर्टिकल सिंह 371 महाराजा बारे में क्या कहना है आपका? आर्टिकल 370 हो या 71 हो, 70 हो या 71 हो, हम लोग लाल सिंह जी को 71 में नहीं जाएंगे। जी अब किस में जाएंगे? हम लोगों का सीधा साफ, ना हम लोग जनता को धोखा देने वाले हैं, ना हम जनता के सामने जो हैं वो कोई नेगेटिव बात जो है वो फैलाने वाले हैं। हम लोग जनता 370 में था क्या, मुझे जरा बताइए आप। नहीं, हम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप मुझसे क्यों? मैंने 371 की बात की। 71 में क्या आएगा? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? 71 में आएगा क्या? पत्रकार सर हम है ना, आप थोड़ी ना है। जब मैडम- हमने पूछना होगा हम पूछ लेंगे आपसे मैडम सवाल। आप मुझे जब हमें जवाब देना होगा तब भी देना होगा। 371 में आएगा क्या, है क्या? मुझे प्रॉपर्टी जो अधिकार होंगे ना अपने, वो रिजर्व रहेंगे, यानी कोई भी बाहर से आकर अपना हक नहीं जता सकता। जी जी। और नौकरियों का जी, ये भी आप जानते जी। हैं कि हमारी जो नौकरियों की जम्मू कश्मीर के युवा जी, युवतियों को ही मिले, बिल्कुल, बिल्कुल। बाहर का किसी का अधिकारी। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बाहर के लोग भी अब यहाँ पर फॉर्म फिलअप करें, यानी बाहर से लोग आकर यहाँ पर नौकरियां भी जी, ले रहे, वो कहीं ना कहीं हनन है या नहीं है? आप आज़ाद साहब की स्पीच को दोबारा होता है रिपीट करके सुन लीजिए। उन्होंने भी यही कहा हुआ है कि 370 के अंदर हम जम्मू कश्मीर के जो बेरोज़गार हैं, हमारी नौकरियां जो हैं वो कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पे आके नहीं करना चाहिए। हमारी ज़मीनों का अधिकार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के अंदर रहना चाहिए। और 300 ये जो स्टेटहुड है, हमारी स्टेटहुड जो है वो हमको फुल फ्लैट चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वही धारा 371 के साथ। नहीं, वो 70 में भी वापस आ सकती है, वो सपोर्ट करते हैं सारे। 370 में भी आएगा, 371 में भी आएगा। हमको ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमारे अधिकारों के समेत जो हैं वो चाहिए। जी चलिए, उम्मीद करते हैं आप क्या जनता से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप अपील करना चाहेंगे? जनता का हम जो तो यही कहते हैं, अपील करना चाहते हैं। जनता का जो रुख है इस समय, क्योंकि हर एक चेहरा देख लिया सियासत का, भाई सबने देख लिया, हमारी जनता ने देखा। आजाद बड़ी साहब- बात है, आजाद साहब को- इतने नेता लोग नहीं जानते आजाद- जितना हम लोग जानते हैं जनता के मुद्दों को। जनाब, आज़ाद आप साहब तो याद भी नहीं हुई आपको। आज़ाद साहब को भी लोगों ने आजमाया हुआ है और उनके कार्य को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जब आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के अंदर रहे तो ये जो हॉस्पिटल्स, ये जो बिल्डिंग्स, ये यूनिवर्सिटीज़, ये रोड मैप, ट्रिपल शिफ्ट में काम, डबल शिफ्ट में काम, रात दिन जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की। और ये आतंकवाद जो था ये बहुत हद तक में ख़त्म हो चुका हुआ था। ये जो मास किलिंग जो आज होने जा रही हैं, सिलेक्टिव किलिंग जो होने जा रही हैं, ये तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ये बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा उभर के आ गई। आज की डेट में हम लोगों से फिर निवेदन करेंगे जी करिए सर कि जो 2.5 साल का आपने टाइम जो है वो आज़ाद साहब का देखा हुआ है, परखा हुआ है, दोबारा हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ाद साहब जो हैं वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। जी और जनता का जिस प्रकार से प्यार और सहयोग जो है वो आज़ाद साहब के सामने हम लोग देख रहे हैं। वो रैली में तो कुछ बाहर के लोग भी आ रहे थे, उस खबर उड़ रही थी उस किस्म बाहर का से लाए हुए थे लोग जो ये कुछ प्रोपोगंडा करने तभी आपसे वाले पूछे। ये कुछ प्रोपोगंडा करने वाले लोग हैं। जी अगर पीछे किसी को धूप लग जाएगी वो उस धूप में तो नहीं बैठेगा। जी। कल की हमने श्रीनगर की जो वीडियो देखी हम लोगों ने,
ये कई लोगों को जो है वो हजम नहीं हो रहा है कि आज़ाद साहब जो हैं वो पार्टी बनाने वाले, दोबारा आ सत्ता चुके में आ रहे हैं, दोबारा सत्ता में आ चुके हैं, दोबारा पावर की ओर जो है वो जा रहे हैं। तो ये नेगेटिव चीजें जो है वो फैलाने का काम कर रहे हैं। हम ये बता हम ये बता रहे हैं कि ये कुर्सियां हम ये बता रहे हैं कि ये कुर्सियां खाली दिखाने से कुछ नहीं होगा। जनता के दिलों में आज़ाद साहब जो हैं वो रहते हैं, उनके जनता के दिलों में गुलाम नबी आज़ाद साहब का काम जो है वो बोल रहा है, इसीलिए ये जनता जो है वो उभर कर गुलाम नबी आज़ाद साहब के प्रोग्रामों में जो है वो शामिल हो रही है। इलेक्शन में किस तरह से जनता उभर कर अपना मत देती है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय मनहास जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं आज़ाद साहब, क्योंकि हमारा काम है भाई सवाल करना कि आखिर सियासतदान उसी समय पार्टियां क्यों छोड़ते हैं जब वो विपक्ष में होते हैं। सत्ता पक्ष में होते तब छोड़िए तो मज़ा तो तब है कि आपने जनता के हित के लिए छोड़ा। अब देखना ये है कि आज़ाद साहब एक नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। नई पार्टी का नाम क्या होगा? जिस तरह से उस दिन उन्होंने अपने भाषण में संबोधित किया था जनता को, ये कहा था ऐसा नाम होगा जो तीनों खित्तों से जुड़ा होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और तीनों खित्ते के लोगों को उनसे राय लेकर नाम बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में क्या अब आज़ाद साहब की पार्टी एक बहुत बड़ी टक्कर देने वाली है यहाँ की और सियासी पार्टियों को। चलिए देखते हैं जनता जनार्दन का फैसला। जनता का फैसला जिसके सर होगा, यानी जिसके साथ होगा, जीत का सहरा भी उसी के माथे हो। अब देखना यह है कि जनता अपना विश्वास किस पर जताती है, क्योंकि आए दिन जनता का भरोसा तोड़ा जाता है। जनता लगातार, हमारे युवा सड़कों पर है, बेरोजगारी पीक पर है, महंगाई की मार से आम जनता जूझ रही है। दावे तो बड़े बड़े, पर कहीं ना कहीं समय आने पर वो दावे खोखले साबित होते हैं। डेली वेजर्स की बात करें, हमारे नरेगा की बात करें, एसपीओस की बात करें, होमगार्ड्स की बात करें, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स की बात करें, लैंड डोनर्स की बात करें, जिन्हों को महज 250 रुपया और 1000 रुपया मिलता है, वो भी न जाने कितने सालों से। सरकारें आती रही जाती रही, जो लोग सरकारों में भी थे बाद में उतरे भी सरकारों से, पर वहीं के वहीं मुद्दे रहे। चलिए देखते हैं आपकी क्या राय है, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।